हेलो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ायर फॉर सर्वाइवल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 विज्ञान क्लास 10 सेट 3 ईएल का एमसीक्यू का पार्ट कर लिया था और जो है उपखंड खा कर लिया था, जो केमिस्ट्री से बिलोंग कर रहा है, रसायन विज्ञान। अब जो है हम लोग सॉल्व करेंगे उपखंड का, जो आपका भौतिक विज्ञान से संबंध रखता है। तो इसमें जो है आपका सीधे जो है हम लोग इस पर आते हैं कि हम लोगों को काम क्या करना है। तो इस वाले पार्ट में आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं, 4 प्रश्न मिलते हैं। उन चारों प्रश्न में एक आपको अथवा प्रश्न मिलता है। तो कुल मिला के 5 प्रश्न होते हैं, उसमें से 4 आपको करने होते हैं और पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 प्रश्न जो है मुख्यतः संभवतः जो है आपके कंपलसरी हैं, मतलब वो करने ही करने हैं। चौथे प्रश्न में आपको समय समय पर चॉइसेस मिलती रहती हैं। तो हम जो है आज का अपना वीडियो यहीं से शुरू करते हैं, बस एक रिक्वेस्ट के साथ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी कुछ ना कुछ बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आपको समय मिले, ज्ञान मिले और वो कुछ यहाँ से सीखे नया। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है उपखंड का उत्तर संख्या 1। हम लोग सबसे पहले करेंगे उत्तर संख्या 1। तो उत्तर संख्या 1 के लिए प्रश्न पढ़ते हैं पहले। अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए। जबकि वस्तु ए पार्ट है आपका अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में हो और बी पार्ट है फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच। तो सबसे पहले आपको लिखना है अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोग। तो आपका पहली हेडिंग क्या हो जाएगी? अवतल दर्पण के उपयोग। 2 ही उपयोग लिखने हैं। तो पहला जो है आपका उपयोग है, आपने देखा होगा नाक कान गले वाले जो डॉक्टर होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं आपके नाक कान गले में किसी भी प्रकार की दिक्कत को देखने के लिए। तो यहां पर लिख लीजिए आप नाक कान गला, इनको शार्ट में बोलते हैं ENT। ENT ईयर नोज थ्रोट, नाक कान गला के सर्जन द्वारा, चिकित्सक भी लिख सकते हैं, सर्जन द्वारा। दूसरा आपका उपयोग होता है इसका जो टेबल लैंप होते हैं, टेबल लैंप में। और भी उपयोग है आपके दाढ़ी बनाते समय, नाई वगैरह भी इसका उपयोग करते हैं। तो और भी आपका उपयोग है कि जो आपकी गाड़ियां होती हैं उनमें जो लैंप होते हैं उनमें परावर्तक के रूप में इसका जो है आपका उपयोग किया जाता है। लेकिन हमें 2 ही लिखने थे, सबसे आसान वाले 2 हमने आपको बता दिए हैं। इनको जो है याद कर लीजिएगा और इनको जो है लिखना है आपको। इसके बाद अब इसमें जो 2 पार्ट लिखे हुए हैं उनके हम लोग उत्तर लिखेंगे। देखते हैं क्या है आपका। पहला लिखा हुआ है ये इस कंडीशन में अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हो तब हमें बनाना है। अब यहाँ पर एक देखिए, ये इस टाइप से लाइन खींच ली और ये जो है आपका अवतल दर्पण, रिफ्लेक्टिंग जो पोर्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा। ये इनका जो है ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर वाला पॉइंट हो गया आपका वक्रता केंद्र जिसे बोलते हैं। अब आपका लिखा है अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में है। तो यहाँ पर जो है आप वस्तु रख दीजिए। तो यहाँ से एक किरण जो है सीधी जो है आपकी यहाँ से जाएगी और ये कहाँ पर काटेगी? ये जो है फोकस से होके गुजरेगी। इनका सा जो है तिरछी लाइन हो रही बोर्ड के कारण, ताकि ये फोकस से होके गुजरेगी, आपको पता है। और एक किरण जो है आपकी वक्रता केंद्र से होके गुजरेगी। अब इसके भी नेम रख देते, ए हो गया, बी हो गया, ये आपका M हो गया,
एम डैश हो गए। ये प्रतिबिंब की स्थिति आ जाएगी। ये आपका जो है बी डैश ए डैश हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो किरण जो है आ रही है इस टाइप से चल रही है कि आपकी वस्तु से एक किरण चलेगी, वो जो है परावर्तक तल से टकरा के फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी किरण जो वस्तु से जा रही है वो इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी और इस वाली किरण को जो फोकस से होकर जा रही थी इसको किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देगी, काट देगी। वहीं पर जो है आपको प्रतिबिंब बनते हुए दिखाई देगा। तो ये अवतल दर्पण का जो है जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में हो तब ये जो है आपका चित्र बनता है। अब इसमें आप देख रहे हो कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो वो भी लिख दीजिए। पूछा नहीं गया है इसमें अलग से, लेकिन आपको लिख देना चाहिए प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब सबसे पहले देखो उल्टा बना है, और जब उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं तो वो वास्तविक होते हैं। और ये जो है इस वस्तु की तुलना में छोटा है, तो छोटा कहां से, वस्तु से छोटा। ये जो है आपकी तीनों चीजें, तीनों बातें हो जाएंगी। ये जो है आपको पहले भाग में चित्र बनाना है। अब दूसरे भाग में लिखा हुआ है फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच हो। बी पार्ट में लिखा हुआ है आपका कि वस्तु कहां रखी हुई है, फोकस एवं दर्पण के, फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच, यहां पर। तो इस कंडीशन में हम लोग बनाएंगे, ये आपका हो गया सबसे पहले अवतल दर्पण बन गया, एम डैश हो गए आपके। ये पॉइंट जो है आपका पी हो गया, यहाँ से इस तरफ फोकस हो गया और फोकस से पीछे की तरफ आपका सी हो गया, सेंटर केंद्र हो गया। अब आपको लिखा हुआ है कि वस्तु कहाँ रखी है, फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के। तो दर्पण का ध्रुव ये है, फोकस ये, इनके बीच में आपको रखनी है वस्तु, इनके बीच में आप वस्तु रख दीजिए, रख दी। अब ये जो है यहां से जो है एक किरण चलेगी किरण, ये कहां से होके गुजरेगी, ये जो है फोकस से होके जो है जाएगी। ठीक। अब दूसरी जो किरण है वो आपकी यहां से चलेगी, यहां पर टकरा जाएगी, और ये जो है यहां से टकरा के वापस वक्रता केंद्र से होके गुजरे। तो ये आपको दिख रही है कि समांतर हैं रेखाएं। तो ये जो है कभी इधर तो मिलने वाली नहीं, काटेंगे नहीं। तो इनको जो है हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ये, और ये जो है आपका यहां पर ये आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिख रहा है। अब आपका जो ये हो गया, ये आपको प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा। वस्तु का नाम रख देते हैं, ए हो गया, बी हो गया। किरण आपकी यहां पर गई थी, एक इस तरफ आई थी, इसको पीछे की तरफ हम लोगों ने बढ़ाया है, ये बी डैश हो गए, ये जो है आपके ए डैश हो गए। अब आपको प्रतिबिंब की स्थिति दिख रही है, तो प्रतिबिंब जो है आपका कहां बन रहा है, देखो प्रतिबिंब से पहली चीज सीधा, और नंबर 2 चीज ये हमने पीछे की तरफ बढ़ाई थी अपने मन से, तो ये जो आपका प्रतिबिंब हो जाएगा, इसको भी डॉटेड बना दे दें, ये आपका हो जाएगा आभासी, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं, जो चीज मानी गई वो आभासी हो गई। आभासी, सीधा, और आप देख रहे होगे वस्तु से कई गुना बड़ा दिख रहा है, तो वस्तु से बड़ा, ये आपको दिखाई इसमें पड़ता है। तो ये चीज ये हो गई। और चौथी बात लिख दें कि दर्पण के पीछे कहां बनेगा, दर्पण के
पीछे बनेगा। तो ये चार बातें हैं। जब जो है फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या रहेगी, सीधा आभासी वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे। तो इसको जो है ध्यान कर लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर जो है आपका पहला प्रश्न जो है समाप्त हो जाता है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब उत्तर संख्या 2, अपवर्तन के क्या नियम हैं। आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है अपवर्तन के क्या नियम है। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। उत्तर संख्या 2 इसमें लिख देते हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं। हेडिंग हमने डाल दी अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम के अनुसार ये चित्र बनता है। इसमें आपका कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण या मान लीजिए O पॉइंट हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, N मान लेते हैं इसको, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस कोण को I नाम दे दे, इस कोण को R नाम। तो पहला आपका पॉइंट हो गया, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला है। दूसरा नियम इसका क्या कहता है, आपतन कोण की ज्या, मतलब I, जो आपतन कोण I है, परावर्तन कोण R है। तो आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिरांक होता है। आपको क्या लिखना है, साइन I अपान साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख दीजिए, स्थिरांक लिख दीजिए, स्थिरांक होता है। ये इसके दो नियम होते हैं। आपके दोनों नियम बता दिए गए हैं। अब इसके बाद इसमें जो है आपका अगला जो है प्रश्न आता है। अब इसी में आगे एक प्रश्न लिखा हुआ है कि 3 सेंटीमीटर वस्तु, 3 सेंटीमीटर की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी आपको कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। और आपको दे रखा है लेंस से वस्तु की दूरी। लेंस से वस्तु की दूरी का मतलब U दे रखा है 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग V निकालें कि V जो है कितना आता है। तो आपको ये उत्तल लेंस है, तो यहां पर लिखिए उत्तल लेंस के लिए ये आपका बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f तो 1 हो गया आपका 30 इज इक्वल टू 1/v, v पता नहीं है, माइनस उत्तल लेंस के लिए वस्तु की दूरी जो है हम निगेटिव में रखते हैं, तो माइनस का 10 ये आप रख दीजिए। अब इसको जो है हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, 1/30 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/10। इस 10 को इधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 1/30 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। आपको बताते हैं एलसीएम ले पाइए तो बहुत अच्छी बात है, ना ले पाइए तो नीचे वाले जो है इन दोनों को गुणे में लिख दीजिए।
और जो यहाँ पर आपको ना दिखाई दे वो वाला अंक यहाँ पर, अब यहाँ देखना है 30 और 10, तो यहाँ 30 है तो ऊपर कितना जाएगा 10, माइनस साइन लगाओ, यहाँ 10 है 30 चला जाएगा, बराबर 1/v, ये हो गया -20/300 इज इक्वल टू 1/v। अब इसको पलट दीजिए तो v इज इक्वल टू 300/20, ये जीरो कट गया, 2 से काट दोगे तो 15, v बराबर 15 माइनस का आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये जो है चीज आपकी यहाँ पर बन जाती है। तो ये इतनी बात आपको समझ में आई कि v बराबर -15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, तो देखिए यहाँ पर आप जब माइनस साइन है तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है आपका आभासी है। प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। दूसरी चीज सीधा है, आभासी सीधा। अब तीसरी बात बतानी है कि किस टाइप का बनेगा, उसको जो है लंबाई उसकी कितनी होगी, छोटा बनेगा बड़ा। तो इसके लिए हम लोग आवर्धन ज्ञात करते हैं, m इज इक्वल टू v/u। v की वैल्यू है -15 और u की वैल्यू आपकी है -10। ये कट जाएंगे, इससे काट दोगे डेसिमल बढ़ जाएगा, तो m का मतलब 1.5। तो वस्तु से 1.5 गुना, वस्तु से 1.5 गुना बड़ा आपका आभासी सीधा, और वस्तु से 1.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब आपको बताया जा रहा है क्या हम इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं, तो पर्दे पर आभासी प्रतिबिंब आप नहीं देख सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। तो यहां पर जो है आप दूसरा प्रश्न पूरा होता है। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम आपका क्या है, यहां पर उत्तर संख्या 3, ओम का नियम। तो यहां पर वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे कि यदि भौतिक अवस्थाएं समान रहें तो किसी चालक में बहने वाली धारा उसमें लगने वाले विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक, तो V बराबर IR, ये जो है आपका ओम का नियम होता है। V का मतलब क्या हो गया, विभवांतर, I का मतलब धारा, और R का मतलब प्रतिरोध। ये तीनों चीजें हो गई आपकी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओम का नियम। इसके बाद इसमें जो है लिखा है किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावी कारक, आप क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिएगा, हम वीडियो के साथ लगा देंगे। तो कारक कौन कौन से हैं। नंबर 1 आपका प्रतिरोध आपका डिपेंड करता है तार की लंबाई पर। नंबर 2 तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तीसरा भी बताए दे रहे हैं, हो सकता है किसी को ना याद रहे, तो तीसरा तापमान, बहुत जरूरी चीज है, तापमान पर। ये जो है 3 कारक आपके हमने लिख दिए हैं, इनमें से कोई 2 आपको लिख देना है। इसके बाद इसमें जो है एक आपका आंकिक प्रश्न भी जोड़ा गया है उत्तर संख्या 3 के लिए। तो आंकिक प्रश्न में आपको क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं। 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। तो आपका यहां पर क्या है, 400 वाट का बल्ब है, मतलब पावर उसकी कितनी हो गई 400 W, 400 वाट। 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से, तो V कितना है 200 वोल्ट है।
बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग, तो टाइम आपका कितना है 5 मिनट। अब ये जो है टाइम आपका हमेशा सेकंड में लिखा जाता है, तो इसको तुरंत सेकंड में आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपका ये कितना हो जाएगा 300 सेकंड। अब आपसे पूछ रहे हैं बल्ब में प्रवाहित धारा आई का मान बताइए तथा इसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए, H की मात्रा ज्ञात कीजिए। ये दो चीजें आपको ज्ञात करनी। तो V इज इक्वल टू आई आर, आपको पता है ओम के नियम से। तो V का मान है 200, I का मान पता नहीं, R आपने ज्ञात कर लिया 100। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 200 अपॉन 100। इसका मतलब I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ये आपका जो है आ जाएगा, I निकल आएगा। अब I के बाद आपको क्या निकालना है, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। यूनिट जरूर लिखिएगा, यूनिट पे ही नंबर मिलने हैं पूरे पूरे। तो यूनिट जरूर, I की यूनिट क्या होगी एम्पियर होगी, R की क्या होगी ओम होगी। तो ये जो है आपको काम। अब H निकालना, तो H हम इस तरफ निकाल लें। H इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू टी। I स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, R की वैल्यू 100 है और T टाइम आपने 300 सेकेंड्स लिए हैं, सेकेंड्स में ही लिखना है। तो ये 4 हो जाएगा, 400 इंटू 300, तो 4 3 जा 12 और उसके आगे आप टाइम 0 बना दीजिए और लगा दो जूल। H इज इक्वल टू कितना आ गया 1240 जूल, 1,20,000 जूल। तो यहां पर ये जो है आपका उत्तर हो जाता है। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया है। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए चौथा प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण, आपको पहली बात है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा जो है सदैव समानांतर चलती हैं, वो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। दूसरी चीज है चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये दो गुण हो गए। किसी सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम को परिभाषित कीजिए। कार्क स्क्रू नियम आपको मैक्सवेल का है, तो ये हो सकता है ना ध्यान रहे, लेकिन जो है आपको दाएं हाथ के अंगूठे का नियम यहाँ पर लिखना है। तो इसको याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, बाएं हाथ का नियम फ्लेमिंग के, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा, इनमें से कोई एक आएगा। किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। तो आपको परिनालिका में ऊर्ध्वाधर का मतलब जो है आपको इस टाइप से, उत्तर संख्या 4 है ये, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस टाइप से जो चित्र है आपका, इसमें जो है चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाना है, इस टाइप से ये बनाना है आपको। और उसके बाद है किसी प्रदत्त क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाइए। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब आपको जो है इस टाइप से एक चित्र बना देना है। ये जो है आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। फिर आपका इसी का अथवा वाला प्रश्न है, चौथे का जो अथवा प्रश्न है वो क्या आपको बता रहा है, वो बताता है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव मतलब विद्युत धारा को ऊष्मा के रूप में बदलकर जब हम उसको उपयोग में लाते हैं, जैसे आप जो है घर में अपने कपड़ों को जो है इस्त्री करते होंगे, प्रेस करते होंगे, तो वो आप हीटर जलाते होंगे और हीटर पर भोजन पका रहे हैं, आजकल ठंडक चल रही है, तो आप लोग अपने हाथ पैर इनको जो है जाड़े से दूर करने के लिए, गर्मी प्रदान करने के लिए इनको जो है आग तापते होंगे हीटर की। तो ये जो है आपके ऊष्मीय प्रभाव है। बल्ब जलता है, 100 वाट वाला पीला बल्ब जलता है, तो उससे जो है हीट उत्पन्न होती है, तो ये भी ऊष्मीय प्रभाव है। गीजर लगा होता है, गीजर भी आपका जो पानी गर्म कर रहा है, ये भी ऊष्मीय प्रभाव है। तो कुछ हमने बता दिए। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र धारा तथा प्रतिरोध के, तो अभी हमने आपको पिछले प्रश्न में बताया था H बराबर I स्क्वायर RT, ये आपको लिखना है। उसके बाद इसमें जो प्रश्न लिखा है कि 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले
परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं, इसको आपको बताना है। तो इसको जो है आप लोग स्वयं से हल करेंगे। ये आपको होमवर्क के रूप में समझ लीजिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूं। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिएगा। अगर उत्तर सही लगेगा हमें तो जो है हम आपकी प्रशंसा भी करेंगे, और अगर जो है उत्तर गलत होगा तो एक छोटे से वीडियो 2-2.5 मिनट के वीडियो में मैं आपको ये समझा दूंगा। लेकिन समझाऊंगा तभी जब जो है आप इसको जो है अगर कहेंगे भी तो समझा भी देंगे। लेकिन आप सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को और लगातार पूरा वीडियो देखते हुए रहिएगा।